गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछला क्लास में हम लोग कन्वर्सन में एक्सप्रेशन मेथड से सीखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेबुलर मेथड। क्वेश्चन वही सेम रहेगा और क्वेश्चन भी लगभग सेम रहेगा, बस उसमें अस्टेक का यूज करने बोलेगा और उसी को बनाएंगे हम लोग किसमें, टेबुलर मेथड से। 10 द उसमें हम पहले बताए थे एक्सप्रेशन मेथड से इनफिक्स से प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों बनता है, लेकिन टेबुलर मेथड में सिर्फ पोस्टफिक्स बनता है। इसलिए क्वेश्चन में लिखाएगा ऑब्टेन द पोस्टफिक्स फॉर्म फ्रॉम इनफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इनफिक्स फॉर्म में जो दिया गया है एक्सप्रेशन उसको क्या प्राप्त करना है, पोस्टफिक्स फॉर्म। इतना तक रहेगा तो बना दीजिएगा एक्सप्रेशन मेथड, लेकिन अगर जुड़ा रहेगा सो द कंटेंट्स of the stack after execution of each operation। प्रत्येक ऑपरेशन के बाद सारा स्टैक का सारा कंटेंट को दिखाना। जैसे मीन्स a प्लस बी रखे, ए बी प्लस हो गया, कैसे हुआ एक्सप्रेशन मेथड में नहीं पता चला, लेकिन अब हम लोग का टेबुलर मेथड में स्टैक का सारा कंटेंट को बताना है कि आखिर कैसे हुआ। स्टैक का सारा कंटेंट बताइए कैसे हुआ। तो अगर सारा कंटेंट शो करना है तो बनाना है फिर आपको किससे टेबुलर मेथड से। तो ये अगर ये लाइन जुड़ गया तो समझ लीजिएगा कौन सा मेथड है, टेबुलर मेथड। ये क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं रहता, आपको खुद का माइंड लगाना है। तो हम एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं, एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं या दो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, आप लोग को सब बन जाएगा। तो हम एक ये बना रहे हैं और आपको एक्सपोनेंट से डर लगता होगा, सर आखिर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। एक्सपोनेंट में क्या था, एक्सपोनेंट में क्या है कि अगर प्रीफिक्स बनाएंगे तो दोनों के ठीक पहले, जैसे इसमें प्लस ए बी और ए बी प्लस बाद में, उसी तरह पहले तो सी और बाद में रखेंगे तो दोनों के ठीक पहले रख दिए, दोनों के ठीक बाद। ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स था। अब यहाँ पे क्या टेबुलर मेथड में देखना, इसमें हम लोग कुछ नया रूल से बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको कि जब क्वेश्चन में लाइन जुड़ा रहेगा शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक, तो बना देना है आपको टेबुलर मेथड। मीन्स स्टैक का कंसेप्ट को शो करना है। तो क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। तो a इंटू बी प्लस सी माइनस डी एक्स, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला रूल है टेबुलर मेथड में कि जब भी बनाइएगा सबसे पहले होल ब्रैकेट लगाइए। क्या लगाइए, होल ब्रैकेट। एक खुलना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए। इसमें होल ब्रैकेट अगर मान लेते हैं हम a प्लस बी लिखें, मान लेते हैं, और लिखें c इंटू डी, बता होल ब्रैकेट है। आपको लगता होगा लेकिन है नहीं, ये इसका क्लोज है, इसका क्लोज है। एक होल ब्रैकेट होना चाहिए जब भी क्वेश्चन टेबुलर मेथड से बनेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे, एक होल ब्रैकेट लगाना है। और इसको हम साइड में रख लेते हैं, तो नेक्स्ट हम बना के दिखाएंगे। तो टेबुलर मेथड में क्या क्या होता है, तो टेबुलर मेथड मीन्स टेबल होगा। पहला जो कॉलम है स्टेप, इनपुट, एक्शन, स्टैक, आउटपुट। थोड़ा सा बड़ा कॉलम चाहिए इसमें। अब नियम क्या है पहले ये जानना है, क्योंकि हम लोग स्टैक का कंसेप्ट को यूज करना है, स्टैक का कंसेप्ट को यूज करना है। तो पहला रूल, पहले कॉलम वाइज समझते हैं। इनपुट का मतलब होता है 1 बाई 1 पुट कर देना। मीन्स ब्रैकेट a इंटू बी प्लस ब्रैकेट c माइनस डी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड f ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इनपुट। मीन्स 1 बाई 1 पुट कर दिए कॉलम में। अब गिन दीजिए। स्टेप मीन्स जितना बार लिखे है उतना बार काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया स्टेप। अब एक्शन, क्या क्या एक्शन है कि स्टैक जो है, स्टैक के लिए ये कॉलम है और ये मॉनिटर है, इसके लिए कॉलम यहाँ पे है। स्टैक में जब रखते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, मतलब कौन सा एक्शन, पुश एक्शन। और जब स्टैक से बाहर निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉप एक्शन। पुश एक्शन, पॉप एक्शन। और जब मॉनिटर पे जाता है तो इसको बोलते हैं प्रिंट एक्शन। आउटपुट है ये, जब मॉनिटर पे जाता है तो कौन सा एक्शन, प्रिंट एक्शन। बात समझ में आ रहा है। अब पुश कौन कौन होगा, मीन्स स्टैक में कौन कौन जाएगा, तो जितना भी ऑपरेटर है या फिर सिंबल है,
मीन्स ब्रैकेट इनटू प्लस ब्रैकेट माइनस डिवाइड ब्रैकेट डिवाइड और क्या क्लोज, तो ब्रैकेट इनटू प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट क्लोज, ये सब क्या ऑपरेटर और क्या सिंबल है, ये सब स्टैक में जाने वाला है। उसके लिए कौन सा एक्शन, पुश। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट इसमें जाएगा तो पुश एक्शन, इनटू इसमें जाएगा तो पुश एक्शन, लेकिन बनाना ऐसा नहीं है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। इसके अलावा जितना भी ABCD है सब मॉनिटर पे जाएगा इसमें। जैसे ए यहाँ पे क्या ए, तो ए गया तो यहाँ पे कौन सा एक्शन, प्रिंट एक्शन। इस तरह से बनाना नहीं, लेकिन हम सिर्फ समझा रहे कौन सा किस में जाएगा। तो स्टैक में जाएगा सारा सिंबल ABCD छोड़ करके, इसमें ABCD जाएगा, क्लियर है। और इसके लिए कौन सा एक्शन, प्रिंट, और इसके लिए कौन सा एक्शन, पुश। तो 2 एक्शन तो क्लियर हुआ, लेकिन पॉप का नहीं समझ में। पॉप मीन्स पुश मीन्स रखना होता है, पॉप का मतलब होता है निकलना। कब निकलेगा, जब ब्रैकेट क्लोज होगा। ब्रैकेट क्लोज होगा तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, पॉप। क्लियर है। जब बड़ा ऑपरेटर के बाद बिग ऑपरेटर के बाद स्मॉल ऑपरेटर आएगा, बड़ा ऑपरेटर के बाद छोटा आएगा तो ये बड़ा वाला बाहर जाएगा, क्या होगा, पॉप। बड़ा के बाद छोटा आएगा, जैसे इनटू के बाद प्लस आया तो ये बड़ा के बाद छोटा आया तो बड़ा वाला निकल जाएगा। इसके बाद इनटू आया मतलब बड़ा वाला निकलेगा। अब इसके बाद ये आया तो सेम प्रायोरिटी है, लेकिन लेफ्ट टू राइट में जो पहले रहता है वो बड़ा हो जाता है। ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा वाला निकलेगा। अगर ऐसा ये रहता तो सेम प्रायोरिटी है, लेफ्ट टू राइट में जो पहले वाला वो बड़ा हो जाता है। ये बड़ा है छोटा हो गया, ये बड़ा वाला निकलेगा। बस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर छोटा के बाद बड़ा रहे, छोटा के बाद बड़ा रहे, इसके केस में एक्सेप्शन है। इसके केस में हर हालत में निकलेगा, इसमें ये निकलेगा, इसमें ये निकलेगा। लेकिन अगर वही इनटू के बाद एक्सपोनेंट है, छोटा के बाद बड़ा रहे तो नहीं निकलता है, छोटा के बाद बड़ा रहे तो नहीं निकलता है। सिर्फ किस में एक्सेप्शन है आपको, इनटू और डिवाइड में। वो तो एक्सेप्शन पहले से था, दोनों सेम प्रायोरिटी है, इसीलिए उसमें कंसेप्ट थोड़ा चेंज है। यहाँ तो समझ आ ही जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या आया, ब्रैकेट। पहले कोई भी क्वेश्चन रहे ब्रैकेट होल ब्रैकेट लगाना ही तो बता ही दिए। ब्रैकेट आया, एक्शन क्या है, पुश। कहाँ पे जाएगा, सिंबल ऑपरेटर है इसमें। सेकंड क्या है, ए, तो प्रिंट। आपको लगा सर ये कहाँ से आ गया, बाबू ये ऊपर में जो है ये टर्म उतरते जाता है, ये उतरा और यहाँ पे मान लेते हैं ए आया तो ए भेजे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो टर्म है वो नीचे आते जाता है, तो ये टर्म नीचे आ गया। अब क्या है, इनटू पुश। तो जो टर्म था ब्रैकेट और ए आया ही, और इनटू यहाँ गया। अब क्या है, 4 में क्या है, बी। एक्शन क्या है, ABCD। सिंबल तो नहीं, ABCD मीन्स प्रिंट। अब क्या है, प्लस तो पुश। तो अब इसमें चेंजिंग होने वाला है, क्या होने वाला है, बड़ा के बाद छोटा जाने वाला है। तो पहले बड़ा गया, इनटू के बाद कौन गया, प्लस। तो पहले प्लस गया मतलब पुश। बड़ा हुआ छोटा है तो बड़ा निकलेगा मतलब पॉप। स्टैक से निकला, यहाँ से जाने को क्या था, इसमें गया तो क्या, प्लस गया तो पुश। अब बड़ा यहाँ से निकलेगा मतलब पॉप, और निकलने के बाद ये साइड आ जाएगा, और ये साइड आने को क्या बोलते हैं, मॉनिटर साइड को प्रिंट। तो कौन सा एक्शन, प्रिंट। तो आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको एक स्टेप पहले सोच लेना है। जैसे ही प्लस आया, आपको पहले एक स्टेप माइंड से सोच लेना है कि जाने वाला है प्लस, बड़ा के बाद छोटा जाएगा मीन्स बड़ा निकलेगा, मीन्स यहाँ पे जाएगा मतलब पुश, यहाँ बड़ा निकलेगा मतलब पॉप। निकलने बाद इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रिंट। तो इनटू चला जाएगा तो रहेगा कौन, प्लस। यही था ना, इनटू प्लस। तो ये पहले पुश यहाँ गया, फिर इनटू यहाँ से निकला, और निकलने बाद इधर चला गया ना, तो क्या रह जाएगा, ब्रैकेट प्लस। अब क्या है, ब्रैकेट, तो फिर से क्या है, पुश। अब क्या है, सी, ABCD है, प्रिंट। अब क्या है, माइनस, पुश। तो अगर ये सेम रहता, एक ही जगह पे आता, बड़ा का छोटा तो बड़ा निकलता, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग ब्रैकेट में
बात समझ में आ रहा है? दो लड़का है, दोनों साथ नहीं जा रहा, ये अलग टेम्पो ये अलग टेम्पो। उसी तरह से यहाँ क्या दोनों साथ नहीं है, क्या अलग अलग है, ये अलग ब्रैकेट में ये अलग ब्रैकेट में। अब क्या है डी प्रिंट। अब क्या है ब्रैकेट क्लोज। तो हम बताए थे पुश मीन्स गया। तो क्या बताए थे जब ब्रैकेट क्लोज होता है खाली होता है, तो क्या दोनों ब्रैकेट क्लोज हुआ एक क्लोज हुआ, ऐसे करके आया तो एक ब्रैकेट क्लोज हुआ एक तो रहेगा। तो पुश यहाँ पे पहले ब्रैकेट गया, ये माइनस यहाँ से निकलेगा पॉप, निकलने के बाद ये साइड चला जाएगा तो क्या होगा प्रिंट। तो आपको एक स्टेप पहले सोच लेना है। तो ये ब्रैकेट यहाँ गया मतलब पुश, ये माइनस निकला मतलब पॉप, निकल के ये साइड आ गया, ये साइड आ गया। क्लियर है? अब क्या है डिवाइड, क्या करेंगे पुश। तो छोटा के बाद बड़ा है रहेगा, छोटा के बाद बड़ा के बाद छोटा रहता है तो बड़ा निकलता है, लेकिन छोटा के बाद बड़ा है तो रहेगा। अब क्या है एफ प्रिंट। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो क्या होगा पुश पॉप प्रिंट। जब भी ब्रैकेट बंद होता है तो क्या होता है, यहाँ जाएगा खाली करेगा, पहले गया पुश यहाँ से खाली करेगा और प्रिंट करेगा, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा इम्पटी। तो ए बी इंटू सी डी माइनस एफ। तो पहले कौन कौन था, यही था ना, कौन निकलेगा। तो अभी पहले भी बताया था लीप फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, हम लोग स्टेक पढ़ रहे हैं, स्टेक मीन्स लास्ट में जो आया पहले निकलेगा। तो बताओ पहले प्लस था कि डिवाइड था, इसको एक ब्रैकेट में डालिए, पहले प्लस आया था फिर डिवाइड आया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वही पहले निकलेगा। तो लास्ट में कौन आया डिवाइड फिर प्लस। तो यहाँ से जब यहाँ से पुश हुआ पॉप मतलब निकलेगा, तो पहले कौन निकला डिवाइड, फिर क्या निकला प्लस। क्लियर है? अब इसलिए फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक ही लाइन में लिखिएगा, इज ए बी इंटू सी डी माइनस एफ। इसको प्रूव करके देख सकते हैं, इसको प्रूव कर दीजिए किस में, पोस्ट फिक्स में। तो ए इंटू बी प्लस सी डी माइनस डिवाइड एफ। अब किसका काम करने वाले पहले इंटू का, तो ए बी इंटू प्लस सी डी माइनस एफ माइनस सी डी माइनस, तो पहले ब्रैकेट का काम किए सी डी माइनस, फिर किसका इंटू का, तो ए बी इंटू प्लस, अब यहाँ पे क्या है इंटू का हो गया, अब किसका प्लस सॉरी डिवाइड का। तो ये डिवाइड और सॉरी इंटू और डिवाइड में पहले कौन था इंटू, तो इसलिए पहले इंटू का काम हुआ। अब डिवाइड, तो ए बी इंटू प्लस सी डी माइनस एफ डिवाइड। क्लियर है? अब किसका प्लस का, तो ए बी इंटू सी डी माइनस एफ डिवाइड प्लस, ये टर्म के बाद तो ए बी इंटू सी डी माइनस एफ डिवाइड प्लस। प्रूफ हो रहा है ये क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो ये हम लोग एग्जाम में नहीं लिखना है, उसको रफ में चेक कर लीजिएगा। जो हम टेबलर मेथड बनाए वो जो पहले एक्सप्रेशन मेथड है वही टेबलर मेथड से सेम आया कि नहीं आया। अगर आ जाता है तो सही है और नहीं तो गलत। तो आप देख लीजिए सेम उसी तरह से किसको बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ए डिवाइड बी इंटू सी एक्सपोनेंट एफ। स्टेप क्या है पहला, इनपुट स्टेप इनपुट, उस थर्ड क्या है एक्शन, स्टैक आउटपुट। और हम क्या बताएं, जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा पहले होल ब्रैकेट लगाना है। पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट पुश, सिंबल है जा रहा है, ए बी सी डी है इसमें, ये तो ऊपर से उतरा और ये ए इसमें गया। अब क्या है डिवाइड पुश,
अब क्या है, बी ABCD है प्रिंट। अब क्या है, इनटू, तो बड़ा के बाद छोटा जा रहा है, पुश पॉप प्रिंट। हम समझाए थे जो पहले जाएगा, दो इसके केस में जो पहले जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह से रहता तो ये बड़ा हो जाता है। दोनों एक्सेप्शन में, दोनों में जो पहले आता है वो पहले बड़ा हो जाता है। तो पहले ये गया और बाद में जा रहा था, बड़ा हो जाएगा। तो इनटू रहेगा और डिवाइड निकलेगा। बताया था ना इस तरह से। ये बड़ा ही क्या छोटा है, अगर वही रहता है ऐसा तो ये बड़ा है छोटा है, दोनों एक्सेप्शन में है। तो इसमें जो पहले जाएगा पहले वही, मतलब क्या, जो पहले होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो पहले डिवाइड गया, बाद में इनटू, डिवाइड था इनटू गया, तो बड़ा के बाद छोटा गया, तो यहाँ से पुश हुआ गया, पॉप मतलब डिवाइड यहाँ से निकला और वो साइड चला गया, मतलब प्रिंट। अब क्या है, सी ABCD प्रिंट। अब क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो छोटा के बाद बड़ा जा रहा है, रहेगा पुश, ये छोटा है बाद में बड़ा है, ये रहेगा। अब क्या है, एफ प्रिंट। प्रिंट अब क्या, ब्रैकेट क्लोज, तो जब भी बंद होता है पुश पॉप प्रिंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी हो जाएगा ये, AB डिवाइड CF, और जब भी निकलता है लास्ट से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले एक्सपोनेंट फिर इनटू। इसलिए फाइनल पोस्ट फिक्स नोटेशन इज AB डिवाइड CF एक्सपोनेंट इनटू। इसको प्रूव करके देख सकते हैं, A डिवाइड B इंटू CF एक्सपोनेंट, क्योंकि पहले दोनों से बड़ा कहीं ये है, उसके बाद ये लेफ्ट टू राइट में ये बड़ा है ये छोटा है, पहले डिवाइड, तो AB डिवाइड, फिर AB डिवाइड CF एक्सपोनेंट और इंटू बाद में, तो AB डिवाइड CF एक्सपोनेंट उसको इंटू। इस तरह क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। इस तरह से हम लोग दोनों मेथड को हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं, कन्वर्सन में एक्सप्रेशन मेथड और टेबुलर मेथड। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे आपको, क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स।